आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे प्रेस के सभी साथियों का स्वागत है। आज एक गंभीर मुद्दे पे आप सभी से चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, कल रात को जो कुछ बमबारी भारत के द्वारा आतंकी ठिकानों पे की गई है, उसके बाद में तनाव की स्थिति है। प्रशासन के द्वारा लगातार इसके संबंध में तैयारियां की जा रही हैं। हमारे सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आज के समय, इसके बाद में सेना के रोल के अलावा जो बिंदु उत्पन्न होता है, वो बिंदु ये है कि सिविल डिफेंस हमें बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सिविलियंस जो हमारे आम नागरिक हैं, उनके सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। मैं आप सबके माध्यम से सभी नागरिकों से इस संबंध में मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज शाम को एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। उसके बाद में रात्रि में ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। आयोजन जो का मेरा तात्पर्य है कि ब्लैकआउट की सूचना सभी जगह की जाएगी। ब्लैकआउट से मेरा तात्पर्य है कि सभी जगह पूरे भादरा ब्लॉक में, पूरे हर गांव में, हर ढाणी में हमें सभी प्रकार की लाइटें, कोई भी, चाहे मोबाइल की लाइट हो, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो टीवी सेट हो, किसी प्रकार की कोई लाइट हो, उन सबको हमें बंद करना है। तो उसके संबंध में आप सभी लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। सिविल डिफेंस एक मजबूत राष्ट्र को भी दर्शाता है। आज का समय हमारा राष्ट्रीय एकता का समय है। आपसी भेदभाव मिटाते हुए हमें एकजुट होकर, मैं युवाओं से, युवा साथियों से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से एक समाज सेवी या स्वयं सेवक बन के आज के दिन में, जब रात्रि के समय हमारे द्वारा मॉक ड्रिल की जाएगी, जो ब्लैकआउट की जो ड्रिल की जाएगी, उसके अंदर आप व्यक्तिगत रूप से बिना किसी से कोई लाग लपेट के और इसको प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित कराएं। मैं बच्चे बुजुर्गों के संबंध में भी तैयारियां करें। मैं इसके संबंध में कुछ डायरेक्शंस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, अगर ये की जाती है, जो ब्लैकआउट की घोषणा की जाती है, उसके कुछ मिनट्स के अंदर, क्योंकि ये जो सूचना होगी हमारे पास लगभग 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही हमें सूचना मिलेगी, तो हम इसको वास्तविक स्थिति से जितना रिलेट कर सकें उस स्थिति के अनुसार हम इसको बनाना चाहते हैं। तो वास्तविक स्थिति में भी अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम इस चीज़ की तैयारी 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे पहले कर पाएँ। हमें एकदम आखिरी मौके पे सूचना मिलेगी। तो आज रात को हमें 5 मिनट पहले सूचना मिलेगी। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से भी उस सूचना को हम भिजवाएंगे। आप सभी नागरिकगण अपने स्वैच्छिक रूप से अपने सभी घर के सभी प्रकार की लाइटों को बंद किया जाना, कोई भी प्रकार की लाइट हो उनको बंद किया जाना सुनिश्चित करें। अपने घरों को, अगर किसी भी प्रकार की अत्यावश्यक लाइट का उपयोग कर भी रहे हैं तो आप अपने घर में पर्दों को लगाएं, पर्दों को लगाकर उसका उपयोग करें ताकि लाइट बाहर नहीं प्रदर्शित हो सके। कुछ जो चीज़ें इसके अंदर नोट करने वाली चीज़ें हैं कि जैसे कुछ लोग व्हीकल से या गाड़ी से ट्रैवल करेंगे, उस दौरान उनको क्या करना है, तो उसके संबंध में अगर आपको अपने नियर बाई कहीं भी सूचना मिलती है, हमने उसके लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सूचना मिलती है तो आप अपने निकट जन जो भी चल रहे हों, आपकी जानकारी में हो, गाड़ी या संसाधन चल रहे हो, तो उनको भी सूचित करें कि अपनी गाड़ियां साइड में कहीं पार्क करके और उसको आप लाइट बंद करके गाड़ी को खड़ा किया जाना सुनिश्चित करें। दूसरा जो बिंदु मेजर आता है वो ये आता है कि भाई हमारे क्षेत्रों में टावर लगे हुए हैं, टावर्स पे लाल लाइट जलती रहती हैं। तो इसके संबंध में आप अपनी निजी जो कंपनी या जिस भी कंपनी का जो टावर है, उनके जो ऑपरेटर हैं उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करके उसको बंद करने का तरीका क्या है वो स्वयं जान लें या फिर उनसे संपर्क कर लेंगे भी आप बंद किया जाना सुनिश्चित करें। मेजर चीज़ें, किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह ना तो आप भरोसा करें ना ही आप फैलाएं। जो आधिकारिक जो माध्यम है, जैसे कि मेरे द्वारा या आधिकारिक बीएलओ जैसे तहसीलदार या थाना प्रभारी या फिर डीएसपी साहब, इनके द्वारा अगर कोई सूचना दी जाती है, इस प्रकार की ही सूचनाओं पे आप भरोसा करें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकार की सूचना आपको मिलती है किसी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से या किसी और चीज़ से, तो उस पर आप भरोसा नहीं करें, ना ही उसको आगे बढ़ाएं, ना ही फॉरवर्ड करें उसको। एक इसके संबंध में मेजर जो चीज़ आती है वो चीज़ ये आती है कि आप लोग, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी आम नागरिकों से, कि कई बार
सूचना इतनी सोशल मीडिया पे जो हमारे साथ शेयर की जाती है वो इतनी रियलिस्टिक हमें लगती है कि हमें लगता है कि ये सच घटना हो गई और उसको हम तुरंत शेयर कर देते हैं। तो कृपया इस प्रकार की सूचनाओं से भी आप बचें। ये जो घटनाक्रम जो ड्रिल हमारे द्वारा आयोजित की जा रही है, ये ड्रिल लगभग 54 साल के बाद में 1971 के युद्ध में भारत में की गई थी। इसके बाद में आज आयोजित की जा रही है। इतने सालों के बाद में आयोजित किए जाने में कुछ चीज़ें जो नई चेंज हुई हैं वो चीज़ें भी नोट करने लायक हैं। जैसे कि सोशल मीडिया उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में लाइट की व्यवस्था भी बहुत कम घरों में हुआ करती थी। तो लाइट आज के ज़माने में हर घर में लगभग हर घर में सभी जगह अवेलेबल है। साथ में इन्वर्टर की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर प्रशासन द्वारा लाइट को कहीं से काटा जा रहा है ब्लैकआउट के टाइम में, तो आप लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे आप अपने इन्वर्टर के माध्यम से जो भी लाइट के अप्लायंसेस चल रहे हैं, टीवी या जो भी चीज़ चल रही है जिससे लाइट निकल रही है, तो उसको बंद किया जाना व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए सुनिश्चित करें। मैं युवाओं से भी एक अपील करूंगा कि युवा स्वयं भागीदारी अपनाते हुए स्वयं सेवक के रूप में अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले में जहाँ पे भी कहीं अगर लाइट आप लोगों के सामने अगर जल रही हो मॉक ड्रिल के दौरान, ब्लैकआउट के दौरान, तो उसको बंद करवाया जाना आप सुनिश्चित करें, ताकि प्रभावी रूप से ब्लैकआउट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें और लोग भी जागरूक हो सकें। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे ब्लैकआउट चल रहा है और कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा है, कई बार होता है छत पे खड़े हो जाते हैं, तो उसके बारे में जनता को क्या बताना चाहते हैं? क्या फोटो खींचें, वीडियो बनाने के लिए कुछ क्या आजकल उत्सुकता होती है? नहीं, बिल्कुल। इसके संबंध में भी मेरा ये निवेदन है कि सभी नागरिक इस चीज़ को ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वीडियोग्राफी चल रही है या कहीं कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो हमें एकजुट होकर इस समय इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख के, बल्कि राष्ट्र प्रेम में नागरिक के रूप में, एक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें जिम्मेदारी निभानी है। और उस 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी हमारा इंटरवल होगा, उस दौरान आप प्रशासन का भी सहयोग करें। हो सकता है आपके पास प्रशासन के कुछ कर्मचारी या नागरिक आपके पास आए, तो किसी भी प्रकार का उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करें। ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि आप उनसे उनके और आपके बीच में कोई मनमुटाव की स्थिति है। आप उनका पूरा सहयोग करें, वो आपकी सेवा के लिए ही वहाँ पहुँचे। मॉक ड्रिल में एहतियात के तौर पर और क्या चीज़ें रखनी? ये तो एक मॉक ड्रिल है, लेकिन भविष्य में भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मॉक ड्रिल आपातकाल की स्थिति से तैयार रहने के लिए करवाई जा रही है। तो उनके संबंध में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कल हमने देखा भारत सरकार की गाइडलाइन थी, स्कूलों के संबंध में भी बहुत सारी गाइडलाइन आई थी, उसको लेकर मैं इसके संबंध में अभी, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी उसका वो नहीं हुआ, ये ड्रिल है। ड्रिल का मतलब ही ये है कि हम अभी सभी नागरिकों के साथ मिलकर ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ब्लैकआउट और ये सारी चीज़ें हैं कितना इफेक्टिवली काम कर रही हैं। मैं सभी नागरिकों से भी ये अपील करूंगा कि आप स्वयं किसी भी प्रकार का कोई कमी या बेसी होता है तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर नहीं करें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक दुश्मन देश के लिए और एक हथियार के रूप में काम कर सकता है, जिसको हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना है। जी, भविष्य में अगर जो भी इस प्रकार का कोई ड्रिल नहीं होगा, भविष्य में जिस प्रकार के अगर इस प्रकार कोई निर्देश आते हैं, तो हम तुरंत मीडिया के माध्यम से भी और ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम में भी आपको सूचित करेंगे। तो भविष्य में उस तैयारी के लिए ही आज हम ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, मॉक ड्रिल और जो आपकी ये जो आपने बताया कि इसके साथ साथ क्या दूसरी टर्म ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जब होगा तब सायरन की व्यवस्थाएं भी गांव-गांव की गई है, किस प्रकार की व्यवस्था? बिल्कुल, ये आपने अच्छा बिंदु रखा है। सभी मेरी इससे पहले भी मैं लगभग 2 मीटिंग कर चुका हूँ, 2-3 मीटिंग्स मेरी और हैं, जिसमें मैंने ग्राम लेवल के कर्मचारी और जो भी अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, सबके साथ मैंने मीटिंग करके निर्देश दिया है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि भादरा क्षेत्र में, और मैं यूँ कहूँगा कि भाई जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, सभी क्षेत्रों में अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी धार्मिक स्थल या अन्य किसी स्थल पर रेडियो की उपलब्धता है, वहाँ पर सायरन बजाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। आप व्यक्तिगत रूप से भी करें, और जैसे ही सायरन बजता है तो आप स्वयं भी पैनिक नहीं हो। कोई पैनिक होता है या कोई घबराता है तो उसको भी रोकें, और साथ में
सायरन बजने के साथ ही ब्लैकआउट के जो नियम है, ब्लैकआउट के तहत हमें जो लाइट काटनी है, जो स्वयं स्वैच्छिक रूप से करना है, तो उसकी पालना करें। जैसे ब्लैकआउट होता है उसके बाद अपने लाइटें बंद के बाद तुरंत नागरिक घरों के बाहर आ जाए खुले मैदान में। वो मॉक ड्रिल का पार्ट है। ब्लैकआउट के अंदर हमारा जो मेन टेस्टिंग हम जो करेंगे, वो ब्लैकआउट के अंदर लाइट की टेस्टिंग करेंगे कि उस क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी लाइट नहीं हो। तो सायरन की बात करें तो मस्जिद में ज़्यादातर मस्जिद में सायरन लगे हुए हैं, तो आप उनको निर्देशित करो कि उससे वो सायरन बजा दें सबसे। तो हमने ग्राम सेवक पटवारी और गिरदावरों के माध्यम से अभी मैं जस्ट मीटिंग उसी से अभी मैंने संपन्न की है, और उनमें ये निर्देश मैंने दिया है कि आप आज व्यक्तिगत रूप से जाकर सभी उनके अंदर वो जो साउंड है वो भी हमने शेयर कर दी है सायरन की, ताकि उनके माध्यम से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जो भी आपके गांव ढाणी में उपलब्ध है उसमें वो साउंड बजाने की व्यवस्था करें। मैं आप सबसे जो मंदिर के और मस्जिद के जो भी पुजारी और मौलवी या जो भी गुरुद्वारा संचालक हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग करें। सर, इसमें सीसी फुटेज होते हैं, उसकी लाइटें भी रात्रि को जलती है, उसके पक्ष में कोई? हाँ, कैमरा में भी आजकल लाइट है, तो उनको भी निर्देश बिल्कुल देंगे आप? बिल्कुल, ये सभी के लिए किसी भी प्रकार की लाइट से मेरा तात्पर्य है किसी भी प्रकार की मोबाइल में लाइट जल रही है, टॉर्च जल रही है, किसी भी प्रकार की कोई मोमबत्ती भी जल रही है, तो वो भी हमें जलानी नहीं है, क्योंकि वो एक दुश्मन के लिए सीसी फुटेज भी लोग बंद कर दें। ये भी कोई भी प्रकार की लाइट हो, सभी प्रकार की लाइटें हमें बंद करनी है। ड्रिल है, अभी घबराए नहीं आप, ऐसा कोई भी घटना अभी नहीं हुई है, लेकिन ड्रिल के अंदर भी हमें पूरा प्रशासन का सहयोग करना है, ताकि हमें भी उसमें आगे की भविष्य की हमारी कैपेसिटी के संबंध में पता चल सके। प्रशिक्षण है एक प्रकार का। बिल्कुल, लोगों के लिए प्रशिक्षण है, घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाह नहीं फैलाएं और स्वयं ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ठीक, थैंक यू। सिटी में मस्जिद है उनमें तो है सायरन, ज़्यादातर सायरन। सिटी में जो मस्जिद है ना उनमें सायरन करना है। तो मंदिर में कौन है? वो सभी मंदिर में सायरन कोई, मंदिर में सिर्फ माइक हो है। मंदिर में कौन है?